हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन कर लेते हैं। हिस्ट्री का है और क्वेश्चन बनता है यहाँ से मध्यकालीन भारत से। तो एक बार देख लेते हैं 15-20 क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। इसको एज ए टेस्ट की तरफ मारना है, देखने कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। डे नंबर 9 है, हम लोग ढाकर सीरीज का कलेक्शन कर रहे हैं जो कि डे 9 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए, फालतू को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप आजकल लोग पढ़ाई करते हैं स्मार्ट तरीका से। स्मार्ट तरीका से पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस अकॉर्डिंग काम करना है, तभी जाकर ISO बन पाइएगा, जैसे सीजन में आपको सफलता मिल पाएगी, ठीक है। बहुत लोग को हवाई में जी रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा तो सारा सीट बिक जाएगा, ये सब बोले थे दोस्तों। ये सब चक्कर आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको सीट बिक जाएगा कि क्या होगा पता चलेगा, वो लोग छोड़ दीजिए। आप लोग चुपचाप पढ़िए, जब एग्जाम होगा, जब आपका रिजल्ट होगा तब उन लोग बोलेगा अच्छा सीट नहीं बिका था ना, सब जेन्युइन कंडीशन हुआ। देखिए 15-20% तो बिकेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा तरीका से होने वाला पूरा उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि JPSC में जब पेपर लीक नहीं हुआ तो इससे हम लोग को भरोसा लगा कि वाकई में आगे कुछ अच्छा हो सकता है, समझे ना। तो बोलने दीजिए, बाकी लोग कमेंट उल्टा पुल्टा बहुत करेंगे, आप पे उसको ध्यान नहीं दें, आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए। चलिए डे नंबर 9 का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन बनता है इसलिए हमको करवा रहे हैं, देखते हैं कितना सही कर पाते हैं आप लोग। जिस समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुगल सम्राट कौन था? बताइए कौन था? अहमद शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, बताइए कौन था? उसमें कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह था, ठीक है। नादिर शाह के समय में कौन था? मोहम्मद शाह। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको जो PDF मिलता है दोस्तों पेड ग्रुप में, उसमें आंसर भी रहता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप पेड ग्रुप में है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तब जुड़ सकते हैं, लास्ट में आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। मात्र 150 रुपये चार्ज है, लास्ट में नंबर देंगे। अभी पढ़ाई कीजिए चुपचाप। मुगल वंश बहादुर शाह जफर के रूप में लोधी वंश के लिए थे, बताइए कौन था? इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, बताइए इनमें से बताना कौन सा सही है। ऑप्शन 4 पढ़िए, बताइए सही कौन सा है, बताइए 4 में से बताइए कौन सही है। हुमायूं द्वारा कश्मीर को मुगल साम्राज्य के लिए संग्रहण किया गया था। गुजरात को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। अच्छा, गुजरात वाज नेक्स्ट टू मुगल में। हाँ, ये सही, दूसरा ऑप्शन सही लगा, ठीक है, गुजरात वाला। बाकी पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। देखिए आप लोग पढ़े तो है ये हिस्ट्री को, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग ये इसका क्या बोलो करेक्ट पूछा ना। हाँ तो सही है, गुजरात वाला। बताइए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में है, कौन बनाया था दोस्तों? अकबर ने बनवाया था। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार हजरत एला और सुल्तान की उपाधि का धारण की थी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एट द फर्स्ट एज्यूम द टाइटल हजरत एला एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान? पहले हजरत एला फिर उसके बाद सुल्तान का टाइटल धारण किया था, उपाधि धारण किया था, कौन था बताइए? ऑप्शन देखिए, बताइए बताइए कौन सा? शेरशाह सूरी या सिकंदर लोधी? हजरत ये आला आफ्टर सुल्तान, तो ये शेरशाह सूरी होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक्ट चुनार फोर्ट? हुमायूं ने पहली बार चुनार किले पर कब हमला किया था? 1531, 1532, 1533, 1536, बताइए। चुनार कौन किया था? हुमायूं। बताना है कब किया था, बताइए। हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं, आपको बताइए कब किया था? 1532 में। कब किया था? 1532 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए कहाँ गया भाई? चलिए, द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल, मुमताज महल का मूल नाम क्या था? क्या था बताइए? क्या था? अंजुमंद बानो बेगम। ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल क्या था? मुमताज महल का मूल नाम था बानो बेगम, अंजुमंद बानो बेगम। इसका आंसर पहला हो जाएगा। अकबर द्वारा निर्मित किस इमारत को बौद्ध विहार के सिद्धांतों पर डिजाइन किया गया था? इंग्लिश में पढ़ा जाए तो हु बुल्ट अकबर, विच बिल्डिंग बुल्ट बाई अकबर वाज डिजाइन्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट विहारास? बताना है। बताइए बुद्धिस्ट विहारा कौन अकबर बनाया था, किसके डिजाइन पे? ये पंचमहल, ठीक है।
पंचमहल का ऑप्शन कमेंट कीजिएगा, ठीक, कहाँ पे है बताना है आपको। जजिया के शासनकाल के दौरान पुनर्मिलन किया गया था। जजिया वाज री इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, री इम्पोज कौन किया था जजिया टैक्स? चलिए, जजिया टैक्स री इम्पोज ड्यूरिंग द, कौन कहता है, औरंगजेब या अकबर या जहांगीर या हुमायूं? जजिया के शासनकाल के दौरान पुनर्मिलन किया गया था, री इम्पोज किया गया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, क्या होगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने होगा, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से दो राज्यों औरंगाबाद ने दक्कन में जीते थे, वे कौन कौन से थे? टू ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, औरंगजेब ने कौन कौन सा जीता था स्टेट, बताना आपको। कौन सा? ये बीजापुर और गोलकुंडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, याद रखना आपको कौन औरंगजेब ने जीता था, बीजापुर और गोलकुंडा। हु अमंग द फॉलोइंग बुल्ट द टॉम्ब ऑफ एम्परर हस्बैंड? अच्छा, निम्नलिखित में से किसने अपने सम्राट पति की समाधि बनाई थी? सम्राट पति की समाधि बनाया था, बताइए। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नूरजहां बेगम, किसने अपने सम्राट पति की समाधि बनाई थी? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाजी बेगम। कौन बनाया था? हाजी बेगम ने, यही होगा ना, हाजी बेगम। मुगल बादशाह ने तंबाकू के उपयोग की प्रतिबंध किया था। द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको? कौन, बताइए, कौन किया था? तंबाकू में प्रतिबंधित कौन लगाया था दोस्तों? ये लगाया था आपको जहांगीर, सी ऑप्शन। मुगल प्रशासन के दौरान बताइए किस जिले को कहा गया, मतलब विच डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? अच्छा, अहर, बिसाय, सूबा, सरकार। विचवा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था नॉन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? जिले को कहा गया था सरकार, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बताइए, मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली विद्यमान थी। द मनसबदारी सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड। और एक है मनसबदार को चयन योग्यता के आधार पर किया गया था। मनसबदार वेयर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। बताइए कौन सही है और कौन गलत है, बताइए। देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन ऐसे मिलेगा, ठीक है, देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए, दोनों सही है, ठीक है दोनों सही है, लेकिन देखो क्या है, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहने का मतलब है दोनों सही है, ठीक है, देखिए दोनों सही है। मुगल काल के मनसबदारी सिस्टम वाज एग्जिट किया था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, सही बात है, और मनसबदार को जो सिलेक्शन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, दोनों बात है, लेकिन एक दूसरे पर मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। हु वाज द सिख गुरु टू बी स्लॉटेड बाय औरंगजेब? औरंगजेब द्वारा कत्ल किए गए जाने वाले सिख गुरु का नाम बताइए। चर्चित क्वेश्चन है ये, ठीक है। तेज बहादुर को, है ना, तेज बहादुर कौन मारा था बताइए? औरंगजेब ने मारा था, बिल्कुल सही बात है, औरंगजेब, तेज बहादुर, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। तेज बहादुर, औरंगजेब। बताइए हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा कौन लिखा? अबुल फजल, फैजी, बदौनी, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा कौन लिखा है दोस्तों? ये लिखा है गुलबदन बेगम, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बताइए तो ज़रा, चलिए आपको टाइम दे रहे पढ़ने के लिए, है बताइए। बैटल ऑफ खानवा की लड़ाई निश्चित रूप से पानीपत की पहली लड़ाई की तुलना से अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण थी। बताइए, 27 में हुआ था, 1527 में। बैटल ऑफ खानवा और सर्टनली मोर डिसेसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बात बिल्कुल बात सही है दोस्तों। ये राणा संगा द राजपूत हीरो वाज सर्टनली मोर फॉर मिडेबल एडवाइजरी देन इब्राहिम लोदी। राणा संगा राजपूत नायक निश्चित रूप से इब्राहिम लोदी की तुलना में मध्यवर्ती प्रतिकूल था। ये दोनों सही है, ठीक है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी है, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तो दोस्तों, और है क्या? नहीं, इतनी है, ठीक है। तो ये
इसका आंसर के साथ आपको मिल जाएगा ग्रुप में। जिनको जो ऐड होना है 150 रुपये चार्ज है। एग्ज़ाम तक पूरा PDF मिलता रहेगा। 8968765101 ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, और यही फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर, जो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड होइए जल्दी और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में।